नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब ठाकुर अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ हम देख रहे हैं पेपर 4th एथिक्स के जो थिंकर्स हैं उन्हें देख रहे हैं। फिलॉसफी के जो नए थिंकर्स ऐड हुए हैं, इससे पहले हमने चारवाक, सुकरात, सावित्रीबाई फूले और जैन दर्शन को हमने देखा है। आज के थिंकर्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं शंकराचार्य का दर्शन, जिसे अद्वैतवाद भी कहा जाता है ना, अद्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। ठीक है, वेदांत दर्शन प्रमुख रूप से इसको कहा जाता है। शंकराचार्य हमारे सिलेबस में ऐड है, वेदांत दर्शन ऐड नहीं है, केवल शंकराचार्य ऐड है। शंकराचार्य के दर्शन को ही वेदांत दर्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले आज हम ले रहे हैं शंकराचार्य का ब्रह्म विचार। पर इससे पहले कुछ बातें मैं स्पष्ट कर दूं कि वेदांत दर्शन जो है उपनिषदों पर आधारित दर्शन होने के कारण इसे क्या कहा गया, वेदांत दर्शन। यानी वेदों का अंत, वेदों के अंत में जो व्याख्याएं दी गई हैं, जो सार दिए गए हैं, उस पर आधारित जो दर्शन है उसे वेदांत दर्शन कहा गया। उपनिषदों पर आधारित प्रमुख रूप से 3 दर्शन यहाँ पर हैं। अद्वैतवाद जो शंकराचार्य का दर्शन है ना। अद्वैत का अर्थ होता है जहाँ केवल एक इकाई को स्वीकार किया गया हो, किसी दूसरी इकाई को स्वीकार ना किया गया हो। हाँ, मतलब ना तो जगत को, ना ही जीव को, किसी को भी स्वीकार ना किया गया हो, केवल एक को ही स्वीकार किया गया। और यहाँ पर केवल एकमात्र सत्ता स्वीकार करते हैं शंकराचार्य, और वो एकमात्र सत्ता है ब्रह्म। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्म न परा। अर्थात एकमात्र जो सत्य है वो क्या है, ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा जीवो ब्रह्मा ना परा, यानी जो जीव है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। और ये जो हमको संसार दिखाई देता है, ये अविद्या के स्वरूप दिखाई देता है, माया के स्वरूप दिखाई देता है। यानी केवल और केवल एक सत्ता को स्वीकार करते हैं, वो सत्ता क्या है, ब्रह्म। तो इसी रूप में शंकराचार्य अद्वैतवाद का प्रतिपादन करते हैं। अद्वैत यानी जहां दो को स्वीकार ना किया गया, केवल एक को स्वीकार किया गया। ठीक है। दूसरा है इसी में विशिष्टाद्वैत, जो रामानुज के द्वारा प्रतिपादित है। यानी ये 2 इकाइयों को स्वीकार करते हैं। विशिष्टाद्वैत ये कहते हैं जीव तो है ही, और विशिष्ट रूप में ब्रह्म को भी स्वीकार किया गया है। विशिष्टाद्वैत इनके दर्शन को कहा जाता है। अगला है द्वैताद्वैत, ये निम्बकाचार्य के द्वारा प्रतिपादित दर्शन है। माधवाचार्य, निम्बकाचार्य इसके प्रमुख वो हैं। तो द्वैताद्वैत दर्शन है। ठीक है, हमको देखना है अद्वैतवाद, शंकराचार्य का दर्शन, जिसमें वो एकमात्र सत्ता ब्रह्म को स्वीकार करते हैं, ब्रह्म के अलावा अन्य किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो ये अपने ब्रह्म विचार में ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, ब्रह्म के संदर्भ में चर्चा करते हैं, है ना। और अगर आप इनके ब्रह्म विचार को समझ जाएंगे तो ये मानिए कि आप शंकराचार्य के पूरे दर्शन को समझ जाएंगे, क्योंकि जो शंकराचार्य का जो संपूर्ण दर्शन है वो कहीं ना कहीं शंकराचार्य के ब्रह्म विचार पर आधारित है। तो शंकराचार्य के अगर ब्रह्म विचार को आप समझ लेते हैं तो शंकराचार्य का पूरा अद्वैतवाद या जो दर्शन है इसे आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, इनका एक फ्रेमिंग में हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले भूमिका देखेंगे, जिसमें बताएंगे कि ब्रह्म के बारे में शंकराचार्य क्या कहते हैं। फिर उन्होंने सत्य की 3 कोटियाँ बताई हैं। सत्य की 3 कोटियाँ, प्रतिभासिक सत्य, व्यावहारिक सत्य, परमार्थिक सत्य। ठीक है। फिर ब्रह्म का रूप बताए हैं, निर्गुण ब्रह्म और सगुण में, है ना। फिर ब्रह्म के लक्षण बताए हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। और उसके बाद अनिर्वचनीय की व्याख्या की है कि किस प्रकार जो ब्रह्म है वो अनिर्वचनीय है। फिर 3 प्रकार के भेदों की बात की है शंकराचार्य ने, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद, है ना। 3 प्रकार के भेद बताए हैं। और फिर अंत में शंकराचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो स्व अनुभूति का विषय है। आप इसे तर्कों के माध्यम से सिद्ध नहीं कर सकते। ये किस प्रकार का विषय है, स्व अनुभूति का विषय है। ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर से हम फ्रेमिंग में आएंगे और उसके बाद पूरी फ्रेमिंग में एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है। तो शंकराचार्य के अद्वैतवाद का जो केंद्रीय तत्व है, अद्वैतवाद जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी दूसरी इकाई को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए इनके दर्शन को क्या कहा जाता है, अद्वैतवाद कहा जाता है।
तो इनके अद्वैतवाद का केंद्रीय तत्व क्या है? ब्रह्म, क्योंकि केवल केवल किसको स्वीकार करते हैं? ब्रह्म को स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य पारमार्थिक रूप से केवल निर्गुण ब्रह्म को ही एकमात्र सत्ता स्वीकार करते हैं। परमार्थिक रूप यानी जो हमने 3 कोटियां बताई थी सत्य की, तो जो परमार्थिक सत्य है, मतलब जिसको झुटलाया ना जा सके, परमार्थिक यानी जिसको किसी भी रूप में झुटलाया ना जा सके, यानी अंतिम सत्य। तो ये परमार्थिक रूप से केवल निर्गुण ब्रह्म को ही एकमात्र सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। शंकराचार्य परमार्थिक दृष्टि से कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्मा न परा, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। ये जो जीव है ये मूलतः क्या है? ब्रह्म ही है और ब्रह्म से भिन्न नहीं है ना। तो अर्थात ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्मा ना परा, यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ये जगत मिथ्या है। ये जो जगत आपको दिखाई दे रहा है वास्तव में है नहीं, ये क्या है? मिथ्या है। जीव मूलतः क्या है? ब्रह्म ही है, ब्रह्म से पृथक नहीं है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, क्योंकि एकमात्र इकाई है। वो इकाई क्या है? ब्रह्म है। तो हम आप सभी लोग ये क्या है? सब ब्रह्म ही है। ठीक है। शंकर के अनुसार ब्रह्म ब्रह्म सत्य है। सत्य के संदर्भ में कहा गया है कि त्रिकालबाधित सत्य, अर्थात जिसका किसी भी काल में खंडन ना हो, भूत भविष्य वर्तमान। ब्रह्म किस प्रकार का सत्य है? त्रिकालबाधित सत्य है, जिसका किसी भी काल में खंडन ना किया जा सकता। तो ये इनकी भूमिका में हम लिखेंगे। फिर शंकर के अनुसार सत्य की 3 कोटियां बताई गई हैं। सत्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिभासिक सत्य। प्रतिभासिक सत्य के जो विषय होते हैं वो कुछ देर के लिए प्रकट होते हैं। जैसे कई बार हमको धोखे से रस्सी में सर्प दिखने लग जाता है, या हम कहीं दूर देखते हैं गर्मी के मौसम में तो हमें पानी जैसा दिखाई देता है, जबकि वास्तव में पानी नहीं होता। जब हम पास में जाते हैं तो हमें समझ में आता है यार यहाँ तो धूप तेज थी इसलिए हमको ऐसा लगा कि पानी है। रस्सी में सर्प दिखता है पर कुछ समय बाद हमें समझ में आता है ये तो वास्तव में रस्सी, ये सर्प है ही नहीं। तो जो प्रतिभासिक सत्य है, इसके जो विषय होते हैं कुछ देर के लिए प्रकट होते हैं। जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान होना या स्वप्न वगैरह आना। ठीक है। यद्यपि यह कैसे होते हैं? व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई मुझे रस्सी में सर्प दिख रहा है तो आपको भी रस्सी में सर्प दिखे, ये व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं। तो ये कौन से सत्य हैं? प्रतिभासिक सत्य। दूसरे हैं व्यावहारिक सत्य। तो व्यावहारिक सत्य के जो विषय होते हैं वो स्वाभाविक जागृत अवस्था में हमें दिखाई देते हैं, वे व्यावहारिक सत्य कहलाते हैं। जैसे वास्तव में रस्सी का ज्ञान होना, या दूर कहीं अगर धूप चमक रही है तो वास्तव में हमें समझ जाना कि भाई वो धूप ही है, पानी नहीं है। ये किस प्रकार के सत्य है? व्यावहारिक सत्य। ये किस प्रकार हमें स्वाभाविक जो जागृत अवस्था में हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक ऐसा सत्य है व्यावहारिक सत्य, है ना। तीसरा है परमार्थिक सत्य। परमार्थिक सत्य के जो विषय हैं ये मोक्ष की अवस्था में प्रकट होने वाला परमार्थिक सत्य कहलाता है। शंकराचार्य के अनुसार परमार्थिक दृष्टिकोण से केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में केवल एकमात्र जो सत्य है वो क्या है? ब्रह्म ही है। शंकराचार्य कहते हैं जो प्रतिभासिक सत्य के जो विषय है वो व्यावहारिक सत्य से क्या हो जाते हैं? खंडित हो जाते हैं। और जो व्यावहारिक सत्य के विषय हैं वो परमार्थिक सत्य से क्या हो जाते हैं? खंडित हो जाते हैं। किंतु जो परमार्थिक सत्य के विषय हैं उनको कभी भी खंडन नहीं होता, और ब्रह्म ही एकमात्र क्या है? परमार्थिक सत्य है। ठीक है। 3 प्रकार के सत्य की बात करते हैं, प्रतिभासिक सत्य, व्यावहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य। ठीक। क्या एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि भाई मनुष्य को रस्सी दिखी तो उसे भ्रम हुआ, तो ये जो भ्रम का जो ज्ञान है ये किस प्रकार का सत्य है? प्रतिभासिक सत्य, कुछ समय के लिए। व्यावहारिक में आपको रस्सी में रस्सी ही दिखाई देगी,
और परमार्थिक में आपको समझ में आएगा कि रस्सी मस्सी कुछ नहीं, केवल और केवल एक मात्र है, वो क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, यानी जगत की जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये सब क्या है? मिथ्या है। केवल एक मात्र सत्य क्या है? ब्रह्म है। सॉरी। तो 3 प्रकार के सत्य की बात करते हैं, प्रतिभासिक, व्यावहारिक और परमार्थिक। यहां तक बात क्लियर है? अब शंकराचार्य ब्रह्म के रूप बताते हैं, एक सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। ये कहते हैं कि जो सगुण और निर्गुण ब्रह्म है एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि एक ही ब्रह्म की 2 अवस्थाएं हैं। कैसे? तो इसमें कहते हैं, देखिए, जो सगुण ब्रह्म है उपनिषदों में जिसे अपर ब्रह्म कहा गया है उसे ही यहाँ सगुण ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। अर्थात जब ब्रह्म जो है माया की उपाधि, माया मतलब अज्ञान, माया मतलब अज्ञान, तो जब ब्रह्म माया की उपाधि से युक्त होता है तब वो ईश्वर का रूप धारण कर लेता है। और ये ईश्वर ही क्या है? सगुण ब्रह्म है। मतलब जब हम ये मानते हैं कि भाई ये ईश्वर ही संसार का निर्माण कर रहा है, ईश्वर ही संसार का संचालन कर रहा है, ईश्वर ही संसार का विनाशक है, तो ये किस प्रकार का ब्रह्म है? सगुण ब्रह्म। यानी जब वो माया से युक्त हो जाता है, जब हम अज्ञानता हमारे दिमाग में आ जाती है, तब हम ब्रह्म को सगुण ब्रह्म यानी अपर ब्रह्म के रूप में देखने लगते हैं। दूसरा है निर्गुण ब्रह्म, यानी उपनिषदों में जिसे पर ब्रह्म कहा गया है उसे ही यहाँ निर्गुण ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। उपनिषदों में जिसे पर ब्रह्म कहा है उसे यहाँ पर क्या दी गई है? निर्गुण ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। निर्गुण का यहाँ क्या अर्थ है? शाब्दिक अर्थ है कि भाई कोई गुण ना होना, नहीं, लेकिन यहाँ निर्गुण का अर्थ है गुणों से परे होना, गुण रहित ना होना बल्कि गुणातीत होना, गुणों से परे। क्योंकि अगर हम कोई गुणों का आरोपण कर देंगे तो ब्रह्म कैसा हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। तो ब्रह्म कैसा है? गुणों से परे, गुण रहित ना होकर गुणातीत। ब्रह्म अपनी मौलिकता में कैसा है? निर्गुण है, निराकार है। तो ये किस प्रकार का ब्रह्म है? निर्गुण। तो ब्रह्म के 2 रूप बताते हैं, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो दोनों हैं ये पृथक सत्ताएं नहीं हैं, बल्कि एक ही ब्रह्म की 2 अवस्थाएं हैं। पहले सगुण सामने आती है, फिर जब हमारे दिमाग से माया का आवरण हट जाता है तो निर्गुण ब्रह्म हमको समझ में आता है कि भाई ये तो सब निर्गुण ब्रह्म है। इसी को व्यावहारिक ब्रह्म और परमार्थिक ब्रह्म कहा जाता है। व्यावहारिक मतलब जो हमें जागृत अवस्था में दिखाई देता है, और परमार्थिक जो हमें मोक्ष की अवस्था में दिखाई देता है। तो मोक्ष की अवस्था में हमें किस प्रकार के ब्रह्म के दर्शन होते हैं? तो मोक्ष की अवस्था में हमें निर्गुण ब्रह्म के दर्शन होते हैं, और व्यावहारिक उसमें हमें सगुण ब्रह्म। हम देखते ही वही ईश्वर ये संसार चला रहा है, ईश्वर ने हमें आपको सबको बनाया है, तो किस प्रकार का है? सगुण हो जाता है। जब मंदिरों में जाके आप पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, तो ये क्या है? सगुण ब्रह्म। तो ये किस प्रकार का सत्य है? व्यावहारिक सत्य, जो हमने बताया था आपको, व्यावहारिक सत्य। और तीसरा परमार्थिक सत्य। तो परमार्थिक रूप से ब्रह्म कैसा है? निर्गुण ब्रह्म है। यहाँ तक बात क्लियर? फिर ब्रह्म के लक्षण बताते हैं शंकराचार्य। ये कहते हैं कि ब्रह्म में 2 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण, है ना। स्वरूप लक्षण जिसमें कहते हैं कि साहब ये ब्रह्म के वास्तविक एवं परमार्थिक रूप को प्रकट करता है। वो अपने स्वरूप लक्षण में जो ब्रह्म है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित आनंद, सच्चिदानंद है ना। सत अर्थात जो असत नहीं है, चित अर्थात जो अचित नहीं है, और आनंद अर्थात जो दुखपूर्ण नहीं है। तो कहते हैं अपने स्वरूप लक्षण में जो ब्रह्म है वो सच्चिदानंद है, और ये ब्रह्म के वास्तविक एवं परमार्थिक रूप को प्रकट करता है, यानी यही ब्रह्म का वास्तविक और परमार्थिक रूप है। और दूसरा है तटस्थ लक्षण। ये ब्रह्म के आगंतुक लक्षण को तटस्थ लक्षण कहते हैं। आगंतुक मतलब जो आते जाते रहते हैं। जैसे कि जब हम ब्रह्म को उस जगत का जन्म देने वाला, पालन करने वाला व संहारक मानते हैं,
तो वो कैसा लक्षण है? तटस्थ लक्षण। ब्रह्म के तटस्थ लक्षण का संबंध ब्रह्म के सगुण रूप से है, जो कि माया के कारण, माया मतलब अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। तो तटस्थ लक्षण अर्थात जो सगुण से संबंधित है, और स्वरूप लक्षण जो निर्गुण से संबंधित है, जिसमें वो सच्चिदानंद है। तो शंकर ब्रह्म के स्वरूप व तटस्थ लक्षण में भेद बताने के लिए गडरिये का उदाहरण लेते हैं। वो कहते हैं, देखिए साहब, जब एक गडरिया है तो वो जब नाटक में राजा का अभिनय करता है तो वो राजा के कपड़े पहनता है, राजा के जैसे क्रियाकलाप करता है, किंतु वास्तव में वो है क्या? वास्तव में वो गडरिया है। तो जो गडरिये के राजा के जो लक्षण है, राजा की जो वेशभूषा है, वो उसके कैसे लक्षण है? तटस्थ लक्षण है। और जो वास्तविकता है कि वो गडरिया होना उसका कैसा है? वास्तविकता है, वो उसका स्वरूप लक्षण है। तो इसी प्रकार ब्रह्म हमें जो विभिन्न लीलाएं करते हुए दिखाई देता है, वो ब्रह्म के तटस्थ लक्षण है। और जो ब्रह्म के वास्तविक लक्षण है वो क्या है? स्वरूप लक्षण, जिसमें वो क्या है? सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद से जो युक्त है। ठीक, तो ये गडरिये वाला एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा कि भाई गडरिया जब राजा का अभिनय करता है तो राजा के अभिनय करते समय वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धारण करता है। तो ये सब उसके तटस्थ लक्षण है, क्योंकि ये चले जाएंगे, उसके वास्तविक लक्षण नहीं। तो गडरिये का गडरिया होना कैसे लक्षण है? गडरिये का गडरिया होना उसके स्वरूप लक्षण है। ठीक है, तो ये ब्रह्म के दो लक्षण यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। फिर शंकराचार्य बताते हैं कि ब्रह्म कैसा है? अनिर्वचनीय है, अर्थात ब्रह्म अपनी मौलिकता में अनिर्वचनीय है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। निर्गुण है, निराकार है। जो आप चर्चा करते हैं किसकी करते हैं? गुणों की। जैसे मैं कहूँ कि आप मेरे बारे में कुछ बताइए, तो आप मेरे बारे में क्या बताएंगे? कि भाई मेरी हाइट कितनी है, मेरा कलर कैसा है, मैं दिखता कैसा हूँ, मैं पढ़ाता कैसा हूँ। तो ये सब क्या है? ये मेरे गुण हैं। ये आकारों की बात कर रहे हैं आप, मेरे गुणों की बात कर रहे हैं। तो जो ब्रह्म में, ब्रह्म कैसा है? निर्गुण है, निराकार है, तो आप उसके संबंध में तो कुछ कह ही नहीं सकते, चर्चा करना ही संभव नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म कैसा है? अनिर्वचनीय। इसलिए शंकराचार्य इस संबंध में नेति नेति का सहारा लेते हैं, मतलब जिसके संबंध में कुछ ना कहा जाए। हम कहते भाई ब्रह्म ऐसा है, तो वो कहते हैं नेति नेति, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। हम कहते भाई ब्रह्म ऐसा है, वो कहते हैं नेति नेति, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। हम कहते ब्रह्म ये करता है, तो वो कहते हैं नेति नेति, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। तो ब्रह्म क्या हो जाता है? वास्तव में अनिर्वचनीय। ठीक है, जिसका वर्णन ना किया जा सकता। तो ये कुछ चीजें थी जो शंकराचार्य ने ब्रह्म के संबंध में कही। उसके संबंध में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी बताने वाला हूं, तो पेन कागज आप लोग ले लीजिए, है ना। आगे ब्रह्म के भेदों की बात की गई है। तो पहले ही शंकराचार्य कहते थे भाई शंकराचार्य ने ब्रह्म को सभी प्रकार के भेदों से मुक्त मानते हैं, है ना। यहाँ युक्त लिखा हुआ, युक्त नहीं, मुक्त मानते हैं। इनके अनुसार भेद तीन प्रकार के होते। अंतर, भेद मतलब अंतर, तीन प्रकार के। सजातीय भेद, जब एक ही जाति के प्राणियों में अंतर स्पष्ट करने वाला भेद, एक ही जाति के प्राणियों में अंतर स्पष्ट करने वाला भेद क्या कहलाता है? सजातीय, एक ही जाति, जैसे काली गाय व सफेद गाय। विजातीय भेद, जब अलग अलग जातियों में अंतर करने वाला भेद क्या कहलाता है? विजातीय भेद। जैसे गाय और बैल में भेद, तो एक ऐसा भेद हो गया, विजातीय भेद हो गया। स्वगत भेद, जब एक ही प्राणी के विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगों में जो अंतर करने वाला भेद है, वो क्या कहलाता है? स्वगत भेद कहलाता है। जैसे गाय के पैर और उसकी पूंछ में भेद करना। पीछे आपको गाय दिखाई दे रही होगी, है ना। तो गाय का एग्जाम्पल याद रखिएगा तो आपको तीनों भेद याद रहेंगे, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। तो शंकराचार्य के अनुसार जो ब्रह्म है
वो तीनों प्रकार के भेदों से क्या है, मुक्त है। क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं है, क्योंकि इसके समान जाति वाला कोई दूसरा है ही नहीं। ब्रह्म एकमात्र है, ब्रह्म सत्य मतलब एकमात्र सत्ता। अद्वैतवाद कहा गया ना, केवल एक ही, दूसरा कोई है ही नहीं। कहते सजातीय भेद है ही नहीं, क्योंकि इसके समान जाति वाला कोई दूसरा नहीं है। ये कहते ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं है, क्योंकि इससे भिन्न या विपरीत स्वरूप में भी कोई दूसरा नहीं है, है ना। अद्वैतवाद है तो कोई दूसरा भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप में और ब्रह्म में भेद अगर स्वीकार कर लिया तो आपकी सत्ता को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई आप भी है। आपको स्वीकार कर लिया तो फिर अद्वैतवाद कैसा रहेगा, तो द्वैतवाद हो जाएगा। एक आपको स्वीकार किया, एक ब्रह्म को स्वीकार कर लिया, है ना। तो ये कहते हैं ब्रह्म से विपरीत या भिन्न स्वरूप वाला भी कोई नहीं है, तो ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं है। और तीसरा है स्वगत भेद। स्वगत भेद जो एक ही प्राणी के विभिन्न भागों में अंतर करने वाला जो भेद है, तो वो कहते हैं कि ब्रह्म स्वगत भेद से भी मुक्त है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में कैसा है, निराकार है, निर्गुण है। या तो आप गुणों की तुलना करेंगे कि भाई वो बोलता तो अच्छा है पर उसे दिखाई कम देता है, वो चलता तो अच्छा है पर उसे सुनाई कम देता है, या उसके हाथ ऐसे हैं, उसके पैर ऐसे हैं, आंखें ऐसी हैं, नाक ऐसे। तो जब ब्रह्म कैसा है, निर्गुण है, निराकार है, तो उसमें स्वगत भेद भी संभव नहीं है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो सभी प्रकार के भेदों से क्या है, मुक्त है। और फिर शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म को प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है, या उसे प्रमाणों के द्वारा आप समझ नहीं सकते, क्योंकि यदि प्रमाणों के द्वारा उसे स्वीकार योग्य मान लिया जाएगा तो फिर हमें ज्ञेय को भी मानना पड़ेगा, ज्ञाता की भी सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी कि भाई कोई उसे जानने वाला है। जैसे मैं कहूँ कि भाई मुझे ब्रह्म का ज्ञान है, तो यानी एक तो मैं हो गया, एक ब्रह्म हो गया, तो अद्वैतवाद समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि प्रमाणों से अगर उसे ज्ञेय माना जाएगा तो हमें ज्ञाता की भी सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी, जिससे ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता मतलब जिसे जाना जा रहा है, और ज्ञेय मतलब जो उसको जान रहा है। यहाँ आप क्या है, ज्ञेय, ज्ञेय मतलब ज्ञाता है, मतलब जो जान रहे हैं। ज्ञेय क्या है, ये जो आप ब्रह्म विचार पढ़ रहे हैं क्या है, ज्ञेय। तो यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय है ना। एक आप जानने वाले हो गए और एक जिसको जाना जा रहा है। तो कहते हैं अगर हम ज्ञाता और ज्ञेय की सत्ता को स्वीकार कर लें तो फिर द्वैत उत्पन्न हो जाएगा, जबकि वास्तव में द्वैत है ही नहीं। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म कैसा है, अनुभूति का विषय, स्वानुभूति, आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ ब्रह्म के वो तीन भेद बताते हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदों की वो चर्चा करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। अब शंकराचार्य के विचारों की कुछ आलोचना भी की जाती है। आलोचना में सबसे पहले शंकराचार्य ब्रह्म को क्या बोलते हैं, स्वानुभूति का विषय बताते हैं। कहते हैं केवल आप इसकी अनुभूति कर सकते हैं। वहीं वो इसके विभिन्न लक्षणों की चर्चा कर देते हैं जो कि विरोधाभासी है। एक तरफ तो आप कहते हैं भाई आप उसे जान नहीं सकते, वो स्वानुभूति का विषय है, और दूसरी तरफ आप उसके विभिन्न लक्षण बता देते हैं, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। ठीक है, तो ये विरोधाभासी हो जाता है। अगली आलोचना में कहा जाता है शंकराचार्य को कहते हैं कि ब्रह्म कैसा है, अनिर्वचनीय है, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि वो निर्गुण निराकार है। और दूसरी तरफ आप ब्रह्म की इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ठीक। तीसरी आलोचना में कहा जाता है कि भाई यदि शंकराचार्य के ब्रह्म विचार को स्वीकार कर लिया जाए तो हमारा व्यावहारिक जीवन कठिन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए कर्ता की आवश्यकता होती है। और यदि इनके सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो नैतिकता और कर्म नियम की व्याख्या करना ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि अब सभी, अगर आप हम सब ब्रह्म हैं तो सारे कार्य कौन कर रहा है, ब्रह्म कर रहा है। फल कौन भुगत रहा है, आप भुगत रहे हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा कि कार्य कोई और करे, फल कोई और भुगते, है ना। तो व्यावहारिक जीवन हमारा संभव ही नहीं होगा, क्योंकि व्यावहारिक जीवन हमारा जब संभव, जब हम चीज़ों में अंतर कर पाए, अंतर ही नहीं कर पाएंगे
तो आप सबको अगर आप ब्रह्म मान लें, वो अंतर ही ना करें, तो आपका व्यावहारिक जीवन संभव नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये भी इनकी आलोचना में कहा जाता है। किंतु उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद अगर बात करें तो ब्रह्म विचार जो है उपनिषदों के जो ब्रह्म का क्या करता है, समर्थन करता है। तो यदि इनके दर्शन को व्यवहार में स्वीकार कर लिया जाए तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ये सभी प्रकार के भेदों को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। चाहे वो जातिगत भेद हो, चाहे वो लिंग के आधार पर भेद हो, चाहे वो राष्ट्रीयता के आधार पर भेद हो, चाहे वो रंग के आधार पर भेद हो, चाहे वो रूप के आधार पर भेद हो, किसी भी आधार पर जो भेद हैं, ये सभी प्रकार के भेदों को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, है ना। क्योंकि ये कहते हैं केवल ब्रह्म ही है, हम आप सब क्या हैं, ब्रह्म हैं। अगर हम आप सब ब्रह्म हैं तो फिर हम और आप में भेद संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये इनका निष्कर्ष है। तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको बन सकते हैं। हम आज देख रहे हैं शंकराचार्य का ब्रह्म विचार, वेदांत दर्शन जो उपनिषदों पर आधारित दर्शन है, जिसमें शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, क्योंकि एकमात्र सत्ता स्वीकार करते हैं वो है ब्रह्म को स्वीकार करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अद्वैतवाद, जहाँ किसी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, मतलब कोई दूसरी इकाई स्वीकार नहीं करते। इसलिए कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्म न परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, वो जो जीव है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसमें शंकराचार्य के ब्रह्म विचार में भूमिका, जहाँ ये कहते हैं भाई एकमात्र इकाई जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न ना तो ये संसार है ना ही जीव है। फिर और कहते हैं जो ब्रह्म है वो परमार्थिक दृष्टिकोण से एकमात्र जो सत्य है वो ब्रह्म है। तो फिर ये सत्य की तीन कोटियाँ बताते हैं। प्रतिभाषिक सत्य, मतलब कुछ देर के लिए प्रकट होता है। व्यावहारिक सत्य, जो कि आपके व्यावहारिक जीवन में आपको दिखाई दे रहा है, ये व्यावहारिक सत्य। तो परमार्थिक सत्य, मतलब जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, मोक्ष की अवस्था में आपको जो चीज़ों के वास्तविक स्वरूप दिखाई देते हैं वो क्या है, परमार्थिक सत्य। तो ये कहते हैं जो ब्रह्म है वो परमार्थिक दृष्टिकोण से केवल एकमात्र जो सत्य है वो क्या है, ब्रह्म है। फिर ब्रह्म के रूप की अगर बात करें तो ये कहते हैं ब्रह्म के दो रूप हैं, एक निर्गुण ब्रह्म और एक सगुण ब्रह्म। ये कहते हैं जब व्यक्ति माया यानी अज्ञान से युक्त होता है तो उसे सगुण ब्रह्म दिखाई देता है, मतलब ईश्वर की वो बात करते हैं। जब वो कहते हैं भाई ईश्वर संसार का संचालक संहारक के रूप में जब हम देखते हैं तो सगुण ब्रह्म है, जिसे वेदों में अपर ब्रह्म कहा गया है। और दूसरा ही बताते हैं निर्गुण ब्रह्म, मतलब ब्रह्म अपने वास्तविक स्वरूप में, परमार्थिक स्वरूप में कैसा है, निर्गुण है। निर्गुण है, सच्चिदानंद है ना। निर्गुण है, निराकार है, मतलब गुणों से रहित ना होना, गुणों से क्या होना, परे होना, गुणातीत होना, है ना, निर्गुण है। फिर ये ब्रह्म के लक्षण बताते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब जो ब्रह्म के वास्तविक लक्षण हैं, जो हमेशा रहते हैं, जिसमें कहते हैं वास्तविक लक्षण में ब्रह्म कैसा है, सच्चिदानंद है, सत चित आनंद। सत मतलब जो असत नहीं है, चित मतलब जो अचित नहीं, और आनंद मतलब जो दुखपूर्ण नहीं है। तटस्थ लक्षण मतलब जो आगंतुक लक्षण है, जो हमें कुछ समय के लिए दिखाई देते हैं, जैसे कि जब हम उसको पालक संहारक, इस संसार का रचयिता मानते हैं, तो उसके कैसे आगंतुक लक्षण हैं, जो कि मोक्ष की अवस्था में समाप्त हो जाते हैं। वो केवल क्या बसते हैं, स्वरूप लक्षण बसते हैं, ठीक। फिर वो अनिर्वचनीय की बात करते हैं कि भाई ब्रह्म वास्तव में कैसा है, अनिर्वचनीय है, मतलब आप इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। कैसा है, अनिर्वचनीय है, ठीक है, क्योंकि निर्गुण है, निराकार है। तो आप या तो गुणों की चर्चा करेंगे, आकार की चर्चा करेंगे, तो जब वो निर्गुण और निराकार है तो इसके कारण आप उसके संबंध में कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए वो नेति नेति का सहारा लेते हैं कि ये नहीं, ये नहीं, है ना। तो शंकराचार्य इसमें नेति नेति का सहारा लेते हैं। फिर बताते हैं कि जो भेद होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सजातीय भेद, तो जब एक ही जाति में भेद किया जाता है तो कैसा होता है, सजातीय भेद। विजातीय भेद, जब अलग अलग जातियों के मध्य भेद किया जाता है तो विजातीय भेद। स्वगत भेद, जब एक ही व्यक्ति के अंदर भेद किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, स्वगत भेद। तो कहते हैं जो ब्रह्म है वो तीनों प्रकार के भेदों से मुक्त है, क्योंकि
ब्रह्म के समान कोई जाति का नहीं है तो सजातीय भेद हो ही नहीं सकता। ब्रह्म से भिन्न या विपरीत जाति का कोई नहीं है तो विजातीय भेद भी नहीं हो सकता। स्वगत भेद भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है। ठीक है। फिर वो कहते हैं ब्रह्म वास्तव में क्या है, स्व अनुभूति का विषय है। यानी आप इसकी क्या कर सकते हैं, केवल अनुभूति कर सकते हैं, इसको प्रमाणों के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रमाणों के द्वारा अगर हम सिद्ध मानेंगे तो ज्ञाता और ज्ञेय का भेद स्वीकार करना पड़ेगा, है ना, तो अद्वैत के विरुद्ध होगा। इसलिए वो कहते हैं ब्रह्म कैसा है, स्वानुभूति का विषय है। फिर आलोचना कि भाई जो शंकराचार्य का जो विचार है अपने आप में विरोधाभासी है। एक तरफ आप कहते हैं कि अनिर्वचनीय है और दूसरी तरफ आप उसकी इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं। ये देखिए कितनी लंबी व्याख्या प्रस्तुत कर दी, है ना। तो आलोचना, फिर उसके बाद निष्कर्ष की ठीक है, उपरोक्त कमियों के बावजूद भाई अगर हम इनको स्वीकार कर लें तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं समाधान हो जाएंगी, क्योंकि ये सभी प्रकार के विभेदों को अस्वीकार करते हैं। ठीक। तो इसमें अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो इसमें जो प्रश्न आ सकता है वो ये है कि शंकराचार्य के ब्रह्म विचार का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीवो ब्रह्मा ना परा, इसकी व्याख्या कीजिए, है ना। तीसरा आ सकता है कि शंकराचार्य की जो सत्य की कोटियां हैं इनका वर्णन करते हुए ब्रह्म के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा आ सकता है कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, इसको सिद्ध कीजिए। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म अनिर्वचनीय है, इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से आ सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये इस बार पहली बार जुड़ा है आपके सिलेबस में शंकराचार्य, तो पॉसिबल है कि इससे आपको प्रश्न आएगा, है ना। एक बार मैं स्लाइड फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ा देता हूँ। सत्य की कोटियाँ यहाँ पे बताई हैं, प्रतिभासिक, व्यावहारिक और परमार्थिक। ब्रह्म के रूप बताए हैं, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। ब्रह्म के लक्षण बताए हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। फिर ब्रह्म अनिर्वचनीय है, इसकी व्याख्या की है। फिर ब्रह्म के भेद बताए हैं, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। फिर आलोचना। तो ये था आज का हमारा शंकराचार्य का ब्रह्म विचार। अब अगले वीडियो में हम शंकराचार्य का जगत या जीव विचार देखेंगे। तो इसके संबंध में अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट डाल सकते हैं, मैं वहीं पर उन डाउट्स को क्लियर करता जाऊंगा, है ना। कोशिश कीजिए जब ये लाइव चले तो आप लाइव में रहें, ताकि उस समय सारे डाउट्स क्लियर होते रहें। बाद में जो आप वीडियो देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना इफेक्ट पड़ता होगा जितना कि पढ़ना चाहिए। वास्तव में ये समझ में आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बाद में देखने में इतना इफेक्ट होता होगा। अगर लाइव में अगर आप देखेंगे तो आप डाउट्स पूछते चलें, क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं। प्रयास मैं करता हूँ लगभग सभी शब्दों के अर्थ क्लियर करता चलूँ, पर कुछ शब्द होते हैं जिनका मतलब मिस हो जाते हैं। तो अगर आप लाइव चैट में रहेंगे तो अगर मुझसे मिस हो रहे हैं तो आप पूछते जाएंगे तो मैं क्लियर करता जाऊँगा, उस बहाने अन्य लोगों के भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और इन वीडियोस का आनंद लें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। धन्यवाद।